दोस्तों, आज हम लेके आए हैं विज्ञान का दूसरा ब्रांच, जिसे हम रसायन विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे केमिस्ट्री कहा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, स्टेट लेवल का भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, केमिस्ट्री से कम 1 से 2 क्वेश्चन या किसी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन भी आता है। लेकिन प्रॉपर जैसे रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो साइंस की जो 3 पार्ट होते हैं, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायो, ये तीनों से मिला के काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आता है। तो आज हम जानेंगे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, रसायन विज्ञान को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रसायन विज्ञान है, इसकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, रसायन विज्ञान जो है, इसकी जो व्युत्पत्ति का बात करें या उत्पत्ति का बात करें, ये एक देश से हुआ है। इस देश का नाम है आपका मिस्र। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट भी कहा जाता है। और ये जो केमिस्ट्री जो शब्द है, वो एक तरीके का वर्ड है, और इस वर्ड का नाम है आपका कीमिया, और ये कीमिया का अर्थ होता है आपका काला रंग। तो रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द की जो व्युत्पत्ति है, वो आपका मिस्र, इजिप्ट देश से हुआ है। और ये केमिस्ट्री का मतलब होता है आपका कीमिया, और ये कीमिया का जो अर्थ होता है वो होता है आपका काला रंग। अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअली केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री कहने का मतलब आपका हो गया रसायन विज्ञान। इस रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के गुण, गुण का मतलब हो गया आपका प्रॉपर्टी, संगठन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं आपका केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के गुण, संगठन, रचना, इसका हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये जाने कि जो रसायन विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान की जो व्युत्पत्ति है या उत्पत्ति है, ये एक देश से हुई है जिसका नाम आपका मिस्र, इजिप्ट है। और इस रसायन विज्ञान का जो तात्पर्य है, या यह रसायन विज्ञान का जो शब्द है, इस शब्द को हम कीमिया के नाम से जानते हैं। अब ये कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, और ये कीमिया का एक और अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं केमी टेकिंग कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, इसका एक जनक होता है। तो यहाँ पर जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, उनके जो जनक हैं वो फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम है एंटोनी लेवायजियर। ठीक है, ये आपके क्या है, रसायन शास्त्री थे। और इसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवायजियर को हम रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है आपका एंटोनी लेवाइजियर को आपका क्या कहते हैं, केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र का जनक कहता है। अब इनका योगदान क्या था, तो उन्होंने सबसे पहले एक गैस की खोज की, जो कि क्या था आपका हाइड्रोजन गैस था, और इनका नामकरण भी किया। इसके अलावा इन्होंने किसके बारे में बताया, दहन की जो प्रक्रिया होती है, उस दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का जो योगदान होता है, मतलब कोई भी वस्तु को जब हम जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में किसने बताया, एंटोनी लेवाइजियर। इस कारण से इसे हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। वैसे इनका रसायन शास्त्र में काफ़ी अतुल्य और बहुत महत्वपूर्ण ही योगदान था, इस कारण इसे हम रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअली पदार्थ होता क्या है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। अब इस द्रव्य को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्य क्या होता है, मतलब मैटर किसे कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें आपका द्रव्यमान मीन मास, और जो स्थान घेरता है, मतलब जो एरिया कवर करता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें आपका क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड में हम मैटर, द्रव्य को ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान के साथ क्या हो, आयतन हो, उसे भी हम द्रव्य कह सकते हैं या मैटर कह सकते हैं। और दूसरे दूसरे वर्ड में
एक और डेफिनेशन इसका निकल के आता है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में कोई भी वस्तु हो उसमें द्रव्य की जितनी भी मात्रा होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या द्रव्य सभी एक ही प्रकार के होते हैं? तो देखिए, द्रव्य के बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें हम 3 प्रकार पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम कहते हैं द्रव्य की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर के नाम से जाना जाता है। तो स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले हम जानेंगे ठोस अवस्था के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है? सॉलिड स्टेट होता क्या है? ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो ठोस अवस्था कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जिसका आकार, आकार मतलब जो उसका शेप हो गया, और जैसे आयतन, आयतन का मतलब हो गया आपका वॉल्यूम, वो आपका निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। दूसरी बात ये है कि ठोस वस्तु में अंतरा आणविक स्थान इंटरमोलिक्यूलर कम होता है। अब ये अंतर आणविक स्थान क्या होता है, मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा कि अंतर आणविक स्थान किसे कहा जाता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, और ठोस में इसकी कमी क्यों होती है। जब इनके अणु के मध्य जब इनके अणु के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। देखिए, ठोस वस्तु में अंतरा आणविक स्थान कम होता है, और इनके अणु के मध्य जो होता है वो आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है ठोस में। और इनका घनत्व भी क्या होता है, आपका अधिक होता है, मीन्स उच्च होता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं हम, लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर, ये सभी किस में आते हैं, आपके सॉलिड स्टेट में आते हैं, ठोस अवस्था में आते हैं। अब बात करते हैं द्रव अवस्था क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है। द्रव अवस्था में पदार्थ का जो आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। देखिए, अगर हम मान लीजिए एक ग्लास है मेरे पास, इस ग्लास में हम अगर 1 लीटर पानी रखें हैं, अगर उस पानी को मैं मान लीजिए एक बर्तन में डाल देता हूँ, तो वो जो पानी जो ग्लास में उपस्थित था, वो जैसे ही उस बर्तन में जाता है तो उस बर्तन का क्या होता है, आकार को ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, आपका निश्चित होता है। द्रव्य द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक स्थान क्या होता है, अधिक होता है। अब द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक स्थान अधिक क्यों होता है, वो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा, जिससे इनके अणु के मध्य आकर्षण बल क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। अब स्पेस देखिए, जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें आकर्षण बल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और द्रव अवस्था में जो एग्जाम्पल है वो आपका जल है, जल के अलावा दूध है, दूध के अलावा तेल है, और आदि। ये हो गया बात आपका द्रव का। अब तीसरी अवस्था जो है पदार्थ की, वो आपकी गैसीय अवस्था है, गैसीय स्टेट है। गैसीय अवस्था में जो पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। किसी भी कमरे में अगर मान लीजिए गैस उपस्थित है तो उनका कोई आकार नहीं होता और उनका कोई आयतन नहीं होता, तो दोनों ये क्या कहलाते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैस जिस पात्र में रखे जाते हैं वह उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर गैस को भी आप जिस पात्र में रखोगे वो उसी का शेप क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। गैस में अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। अब अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होगा तो उनके बाद आकर्षण आकर्षण बल का जो मान होगा वो नगण्य मतलब ना के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि गैसीय अवस्था में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे गैसीय अवस्था में एग्जाम्पल का बात करूँ तो ये देखिए ऑक्सीजन, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके गैसीय अवस्था के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर हम ठोस अवस्था, ये देखिए, ये जो ठोस अवस्था का ये डायग्राम है, ये आपका द्रव अवस्था का डायग्राम है, और ये जो तीसरा पार्ट है ये गैस अवस्था का डायग्राम है। तीनों में आपको कुछ ना कुछ भिन्नता दिख रही होगी। यहाँ देखिए, जो ठोस अवस्था है तो यहाँ पर जो ये आपके पार्टिकल्स हैं ये आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से जब मैं द्रव अवस्था का बात करता हूँ तो द्रव अवस्था में ये देखो, ये जो कण है इनके बीच आपको थोड़ा सा स्पेस दिखता है। और जो गैसीय अवस्था है, और गैसीय अवस्था में यहाँ देखिए कि बहुत सारे कण हैं, इनके बीच काफ़ी आपको गैप दिखता है। तो देखिए, ठोस अवस्था में क्या होता है, अगर कण जितने ज़्यादा क्लोज होंगे तो उतना उसमें आकर्षण बल अधिक होगा,
देखिए, ये जो 2 कण दिख रहा है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों आपस में अगर जब जुड़े होंगे, काफ़ी पूरी तरीके से ये बंधे होंगे, तो इस वजह से इसमें जो आकर्षण बल होगा वो अधिक हो जाएगा और अंतरा आणविक स्थान कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कणों के बीच आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, जगह देखने को मिल रहा है, इसमें ऐसा नहीं था। तो इसमें देखिए आकर्षण बल क्या हो गया आपका, कम हो गया और अंतरा आणविक स्थान यहाँ पर देखिए आपको खाली दिख रहा है। अब बात करते हैं गैसीय अवस्था का, तो गैसीय अवस्था में देखिए आपका अंतरा आणविक स्थान के काफ़ी इन 2 कणों के बीच गैप देखने को मिल रहा है और इसमें जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कणों के बीच आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो अपने को ये बात समझ आ गया कि जो ठोस अवस्था होता है उनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसका सबसे मेन कारण है कि इसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। द्रव अवस्था में अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो थोड़ा उनके बीच गैप होता है, जिसकी वजह से उनके बीच जो आकर्षण बल है वो कम होता है। और गैसीय अवस्था में अंतरा आणविक स्थान काफ़ी देखिए दूर दूर में है, जिसकी वजह से इसमें जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। आशा करता हूँ ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा स्लाइड, आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आगे के क्लास में हम केमिस्ट्री को भी कंटिन्यू रखेंगे आगामी एग्ज़ाम के दृष्टि से। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और कंटिन्यू अब क्लास रहेंगे ही, और जो जो सब्जेक्ट अपलोडेड होगा प्लीज़ आप उसको अच्छे से रीड करिए। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं जितने भी कंटेंट डाल रहा हूँ वो मस्ट है, लेकिन वो सब डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का है। फ़िलहाल तो आप इतना पढ़ लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इनफ है। धन्यवाद, थैंक यू।